मुंबई के रहने वाले अजय जी बताते हैं कि ये बात तब की है जब वह क्रिकेट मैच खेल के वापस घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अब आखिरी ट्रेन जा चुकी है। फिर थोड़ा पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चला कि अभी मुझे बस स्टैंड से बस मिल सकती है। लिहाजन मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर बस स्टैंड पहुंचा। थोड़ी देर रुकने के बाद मुझे बस मिल गई। मैं आराम से सीट पर बैठ गया और बस चल पड़ी। यही कोई 12 से 16 किलोमीटर चलने के बाद बस अचानक ही रुक गई। पूछने पर पता चला कि बस का टायर पंचर हो गया है, जिसे बदलने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। तो मैं यह सुनकर बस से बाहर उतर गया और बाहर टहलने लगा। जनवरी का महीना होने के कारण काफी ठंड थी और कोहरा भी छाया हुआ था। मुझे लगा कि ऐसे में बस के बाहर घूमना ठीक नहीं रहेगा। लिहाजन मैं बस में चढ़ने के लिए मुड़ा। तभी मुझे लगा कि पहले मैं मूत लेता हूँ, फिर जाऊंगा। क्या पता बस बीच में रुके या ना रुके। फिर मैं कुछ ही देर में टॉयलेट करके वापस उसी जगह पहुंचा तो बस वहां नहीं थी। बस जा चुकी थी और मेरा सामान भी। उस वक्त मुझे काफी गुस्सा आया, मगर अब कोई फायदा नहीं था। मैंने किसी तरह अपने आप को शांत किया और थोड़ा सोचने के बाद मैं पैदल ही उसी रास्ते में आगे बढ़ने लगा, ये सोचकर कि कोई मदद मिल जाएगी। हाईवे होने के कारण वहां काफी गाड़ियां चल रही थी, मगर उनमें से कोई लिफ्ट देने को तैयार नहीं था। काफी दूर पैदल चलने के बाद मुझे दूर रोशनी सी नजर आई। अंदाजा से ऐसा लग रहा था कि वहां कोई ढाबा है। लिहाजा मैं उसी ढाबे के पास कपकपाता हुआ जा रहा था। मैं उस ढाबे की ओर तेजी से बढ़ ही रहा था, मगर ना जाने क्यों वह ढाबा उतना ही दूर था जितना पहले था। मैं चलते चलते अब थकने लगा था, साथ ही ठंड भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। ऐसे में मुझे कैसे भी करके उस ढाबे तक पहुंचना ही था ताकि मैं ठंड से बच सकूं। तभी मुझे सड़क के किनारे दूसरी ओर एक बच्चा और एक लेडी चलती हुई नजर आई। मैंने उन्हें आवाज लगाई, सुनिए। मेरे कहते ही वह दोनों अचानक से रुक गए। मैंने उन्हें कहा, बहन जी, वो जो ढाबा दिख रहा है वह कितना दूर है? तो उसने बताया कि वो ढाबा नहीं है, वो तो मेरा घर है। तो मैंने कहा, बहन जी प्लीज मुझे आज रात के लिए रुकने देंगे अपने घर पर, क्योंकि मेरा बस छूट गया है और मेरा सामान भी उसी बस में है। प्लीज मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। इस पर वे औरत बिना किसी सवाल के मान गई और अपने साथ चलने का इशारा करने लगी। फिर कुछ ही देर में मैं उस औरत के घर पहुंच गया। उसके घर के आसपास और कोई घर नहीं था, जो कि बहुत अजीब सी बात थी। लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मुझे बस आज रात ही बिताना था। जब मैं उसके घर के अंदर गया तो उस औरत ने जमीन पर कुछ बिछाकर मुझे बैठने के लिए कहा और वह औरत दूसरी कोठी में चली गई। मुझे लगा शायद वह कुछ खाने पीने के लिए लेने गई होगी, मगर जब वह वापस आई तो उसके हाथ में खाने पीने की जगह कोई काले रंग की गुड़िया थी, जिसे वह लेकर मेरे सामने बैठ गई। कुछ देर खामोशी के बाद मैंने उस औरत से पूछा, आप यहाँ अकेली क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ तो आसपास तो कोई घर भी नहीं है। इस पर वह औरत बोली, यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है, हम वहीं के रहने वाले हैं। इस पर मैंने पूछा, फिर यहाँ कैसे? तो उस औरत ने बताया कि दरअसल गांव में अचानक ही मौतें होने लगी, जिसका शक गांव वालों ने मुझ पर किया। उन्हें लगा कि मैं एक डायन हूँ और मैं ही जिम्मेदार हूँ इन सब मौतों का। तो उन्होंने हमें जिंदा जलाने की कोशिश की, मगर हम माँ बेटे कैसे भी करके बच गए। तब से हम यहीं अकेले रहते हैं। उस औरत की बात सुनकर मुझे काफ़ी डर लगा, मगर उसकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह औरत काफ़ी खतरनाक हो गई। थोड़ी और बातचीत के बाद मुझे अब नींद आने लगी और पता नहीं कैसे मैं सो गया। मेरी आँख तब खुली जब किसी चीज ने मेरे गर्दन पर जोर से काटा।
जिसकी वजह से मैं चीखते हुए उठा। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। जब मैंने देखा तो रस्सी मेरे हाथ पैर में नहीं बंधी हुई थी। यह कैसे हो सकता है, जिसकी वजह से मैं अब हिल तक नहीं पा रहा था और मैं काफी घबरा गया था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा था, मगर उस वीराने में मेरी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। ऊपर से वे माँ बेटे भी अब नजर नहीं आ रहे थे। मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है कि इतने में मुझे किसी की आने की आवाज सुनाई दी और तभी उस औरत का बच्चा उस कोठी से बाहर निकलता हुआ आया और मेरे पास आकर हंसने लगा। मैंने उससे कहा, ये मुझे क्या हो गया है, मैं अपने हाथ पैर हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो इस पर वह मुस्कुराता रहा। फिर मेरी नजर उस बच्चे के हाथ में रखी काली गुड़िया पर गई। उस गुड़िया के हाथ पैर बंधे हुए थे। तभी उस लड़के ने गुड़िया के पांव मोड़ दिए। गुड़िया के पांव मोड़ते ही मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मुझे लगा कि किसी ने मेरे पांव मोड़ दिए हो। मैं दर्द से छटपटाए जा रहा था तो वही वह बच्चा हंसे जा रहा था। मैं अभी जोर जोर से चीख ही रहा था कि अब मेरा सर भी दूसरी तरफ मुड़े जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा सर पकड़कर जबरदस्ती घुमा रहा हो। फिर मैंने जब उस बच्चे की तरफ देखा तो पाया कि वह बच्चा भी उस गुड़िया की सिर को पकड़कर घुमा रहा है। तभी मैं समझ गया कि मैं अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं और अब मेरी गर्दन टूटने ही वाली थी कि तभी घर के दरवाजे और खिड़कियों से रोशनी आने लगी थी कि तभी वह बच्चा रोशनी को देखते ही वहां से उठकर उस कोठरी में चला गया। मुझे अभी भी काफी दर्द हो रहा था। कुछ देर तक तो मैं वहीं पर बेजान सा पड़ा हुआ था। फिर मैंने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और रेंगते हुए उस कोठरी के अंदर गया। वहां मैंने देखा कि बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे और हर कंकाल के आसपास एक काली गुड़िया रखी हुई थी। तभी मैंने साइड में देखा कि एक गुड़िया रखी हुई थी जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। मैं चुपचाप उस गुड़िया के पास गया और अपने दांतों से उस पे बंधे धागे को दांतों से काट दिया। धागे को काटते ही मुझे ऐसा लगा कि अब मैं आजाद हो चुका हूँ। मेरे हाथ पैर खुल चुके हैं। मैं तुरंत ही उस गुड़िया को लिए भागने लगा। भागते भागते मुझे एक बस स्टॉप दिखा जहां पर बस रुकी हुई थी। बस वाले से मदद लेने के बाद मैं अपने घर लौटा, जहां मैंने उस गुड़िया को एक ओझा के पास दे दी और उनको सारी बातें बता दी जो मेरे साथ हुआ। उन्होंने कुछ मंत्र जपे और उस गुड़िया को आग में जला दिया। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट में बताइए कि आपको किस टाइप की कहानी सुनना पसंद है। आप बताते नहीं हैं, अब से बताइए।